The first film and loved the movie and feel absolutely wanted us to be part of the film. And you know, as an actor also, when you're shooting the songs, you have these beautiful words that you have to kind of act like you're singing them, but it adds so much depth to everything, and the songs always kind of take the story forward. And I'm looking forward to hearing all 10. I haven't heard all of them, but I'm sure it's going to be amazing. Thank you so much for sharing that. I want to add one thing. आदि हम लोग जो वेस्ट में देखते हैं कि म्यूजिकल में जो स्टार्स है वो खुद का गाना गाते हैं, इसमें भी जो म्यूजिकल्स है जो आदि का वॉइस में आदि खुद का है, एंड ही इज साउंडिंग अमेजिंग. I did sing. So मैं सही आ गया था. हाँ, सही सवाल पूछ रहा था. Yeah, you wanna sing? So you want me to sing right now? No, I'm just asking you. I can lip sync. We'll do that in some time. Definitely, we're going to do that grand finale. Mein, coming to Sara, you know, when we talk about itna Sara acha music, so does that kind of elevate your performance while shooting for these sequences and everything? Itna खूबसूरत दिख रहा है वो. I feel it's a whole medium, no? It's an audio-visual medium. So I think that seeing this, like watching this music, you know, with what we've done, of course it elevates, it gives it soul, I think. I think that the music that Vasudha, Pritam have given us, I think it's like, मतलब read है हमारा, तो ऐसा लगता है कि मतलब हम पूरी तरह से जीवित हो गए हैं इसको देखकर, इसको सुनकर, तो अच्छा ही लगता है. हम भी जीवित हो गए बिल्कुल, आपको यहाँ देख के, पूरी टीम को यहाँ देख के. आई फील अलाइव. ओके, यहाँ पे फातिमा आपसे अगर मैं पूछूं, एंड अली भाई, दोनों से मैं साथ में ये जानना चाहूँगा. ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट एलिवेशन ऑफ दैट परफॉर्मेंस, लेकिन खुद को एज एक्टर्स जब इतने खूबसूरत पर्दे पे इतने अच्छे म्यूजिक के साथ देखते हैं तो कैसा लगता है? जवाब ये फ्लाइन. तुम अच्छा ही लगता है ना. मतलब वहाँ पे बैठ के मैं तो एक्चुअली सबके लिए रूट कर रही थी. मैं फ़ैन गर्ल हो गई थी. मेरा कैमरा आ गया, प्रीतम दा को रिकॉर्ड कर रही थी, इनको रिकॉर्ड कर रही थी. बट दादा एंड प्रीतम दा व्हेन दे कम टुगेदर, उनकी जुगलबंदी मैजिक होती है. एंड जैसे मेरे लिए जब मैं छोटी थी, लाइफ इन अ मेट्रो का जो एल्बम था, चाहे मैं जितनी बार भी मुझे इश्क हुआ है या मेरा दिल टूटा है, उसके गाने मेरा गो टू था. एंड उन दिनों सुन के, मैंने इन दिनों सुन के काफ़ी सारे खत लिखे और अलविदा सुन के काफ़ी सारे गमले फोड़े. लकीली किसी का सर नहीं फोड़ा था. सो ये जो एल्बम है ये भी वही रिक्रिएट करता है मेरे लिए. एंड इट्स स्पेशल बिकॉज हम सबके किरदार ना काफ़ी रॉ और लेयर्ड है, और अगर गाने भी वैसे ही होंगे तब हम कनेक्ट करेंगे, नहीं तो अगर हम ट्रेंड या वायरल या रीलों के लिए अगर करेंगे वो कभी होगा नहीं. सो आई थिंक दैट्स व्हाई ऑल ऑफ अस आर कनेक्टिंग विद इट. अरे भाई, मुझे तो अब बोल नहीं, मुझे अक्सर गिटार पकड़ा दिया जाता है, तो इसमें भी है. एंड मैंने थोड़ा सा टुनटुनाया है, और आई डोंट थिंक आई कुड हैव डन दैट विदाउट दादा हेल्प, विदाउट यू नो द लवली म्यूजिक दैट हैज बीन गिवन टू अस. और ये यू आर राइट, ये एक म्यूजिकल की तरह इसको ट्रीट किया गया है. तो इसमें पोइट्री है, नॉट जस्ट इन द सॉन्ग्स बट इवन इन द वे दादा ने स्क्रिप्ट को लिखा था, हाँ सोचा था. तो दादा हैज़ अ यूनिक वे ऑफ यू नो ब्रिंगिंग आउट द फिल्म, which I will talk about one day. But yeah, this has been a very, very exhilarating experience. I'm looking forward. तो ये बहुत प्यारा दिख रहा है. Thank you. Thank you so much, Konkana ji, and of course Pankaj sir. We're loving the frame. जो भी अब तक देखा और वो जो दिल पे ऐसे लगता है, that's just superb. If you could talk about that, the both of you, you know, the frame and जो फिल्म के गाने. I तो heard this Zamana Lage, and you know, even just now when I was watching it over here, tears came to my eyes. You know, it's just one of those soulful songs, and I'm so happy that this is there in the film, because you know, normally of course there's like your acting, dialogue, you know, everything is there, but your characters ka feelings and emotions, it's not only up to the actor to bring it out. You know, the director, the music, everything is bringing it out so much more that it's a very wholesome, amazing experience. And then I got to work with Pankaj for the first time, which was so much fun. Raj bhai, बहुत अच्छा है, थैंक यू. उधर जाओ सब पीछे जाएंगे. हाँ
अब मैं क्या बोलूं, कुछ बोलने का बचा ही नहीं है, सबने सब बात कर दी। मुझे मेरे मन में भी दिमाग के भीतर वो गाना चल रहा है, जमाना लगे, तो ये हिट हो चुका है ऑलरेडी हम सबके दिमाग में। मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू अनुराग दा, प्रीतम दा, भूषण जी, पूरी टीम हमारी, पपौन मेरे दोस्त। तो लकीली हमने एक दिन शूटिंग में साथ भी थे हम लोग फिल्म के। तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस किस्म से किसी फिल्म मेकर ने नहीं सोचा था मुझे इस्तेमाल करने को, जैसा दादा ने लूडो में भी किया और इसमें भी किया। तो मैं एक्साइटेड हूँ 4 जुलाई के लिए कि अब लोग आप सब कैसा देखेंगे और महसूस करेंगे। आई एम श्योर सर अमेजिंग ही होगा। फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर एन अमेजिंग फोटो ऑफ। ऑफ कोर्स वी हैव बहुत सारे सवाल जवाब हैं जो कि हम करेंगे, लेकिन उससे पहले वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज सम वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। वील स्टार्ट विद growing up I had 2 pets, 2 dogs that passed away prematurely, so I would say yeah, think of them often and miss that. Next, it's for all actually. मैं भूल जाती हूँ। किसे बुलाया वही पूछ रहा है। भूल गई ना। किसे बुलाया? भूल गई। हमें याद दिलाना है। मैंने अभी तक किसी को खोया नहीं है, तो उस हिसाब से मैं सही हूँ। सो आई एम गुड फॉर नाउ। आई होप आई डोंट लूज एनीवन एनी टाइम सून। बहुत दर्द हैं लेकिन हाँ भुला देते हैं इवेंचुअली। अरे मैंने तो बोल दिया ऑलरेडी। एक बहुत ही खराब फिल्म को मुझे तो फिर बहुत सारी फिल्में भूलनी पड़ेगी। एक बहुत ही खराब फिल्म। डैडी फिल्म में एक बड़ा सा डायलॉग था, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है जिनको ज़िंदगी लग जाती है भूलने में। बड़ा अच्छा डायलॉग था कि याद करने पर बीता हुआ सुख भी दुखी देता है। तो आई थिंक मेमोरीज आर सो अमेजिंग दैट मेमोरीज आर लाइक ए पॉज बटन। यू जस्ट हैव टू प्रेस द पॉज बटन ऑन द टेप रिकॉर्डर एंड दे स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू हैड लेफ्ट देम। बड़ा माँ बाप को, अपने फादर को कभी कभी ये सडनली याद आते हैं। पेरेंट्स यू लूज, पेट्स यू लूज, यू रिमेंबर देम। बट कुछ लोगों को देखकर, कुछ लोगों को याद करके आंसू आते हैं, कुछ लोगों को देखकर मुस्कुराहट आती है। उसी बीच में ज़िंदगी गुजर जाती है। अरे वाह क्या बोल रहा है, लेट आया कविता। ऑलराइट, The question of Anurag Basu, Pritam. When जब गानों की बात हुई तो दादा को बोला दादा इसमें गाने हैं, तो वही दादा ने बोला 4 गाने हैं 5 गाने हैं, लेकिन अभी आई थिंक कितने हैं 12 गाने, 10 से वर्जन मिला के 12-15 गाने एंड ऑल द लिरिक्स एंड ऑल। जब मुझे दादा एक लाइन करके ही सुनाते थे, ये तो नहीं सुनाते थे, अनुराग दादा सुनाते थे। तो वहीं पे मैं बोला यार ये बहुत अच्छे, जैसे अभी मैं बोल रहा था अभी ट्रेलर में मैंने नई लाइन सुनी एक गाने की विच इज़ माइंड ब्लोइंग, तो मैंने बोला वो अभी दादा को बोला, मैंने कहा ये सुपर डुपर हिट गाना है। सो दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इज देयर, यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट। Absolutely sir, absolutely, and of course we are celebrating the music। शुरुआत से ही जो इतना प्यार मिला है, तो आई थिंक हमारे जो म्यूजिकल स्टार्स हैं आप सबसे, शाश्वत भाई, पापम जी एंड ऑफ कोर्स राघव भाई, यू नो व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक, आप लोग जो हो इनोवेटिव ढंग से सब कुछ प्रेजेंट करते हैं आप सबको। दिस इज समथिंग ब्रिलियंट सर, हैट्स ऑफ टू यू। बिकॉज ऑफ म्यूजिक एक्चुअली, क्योंकि जो जिस टाइप का म्यूजिक प्रीतम दादा और अनुराग दादा ने बनाया है और उससे ही सबको वाइब मिलती है और इस तरीके का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है। सर टॉकिंग अबाउट दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ म्यूजिक प्लीज। I'd like to add one thing. I have been around for 20 years in this industry. I've been working really more than 20 years. And मेरा इधर मुंबई में जब मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ तब एकदम पहले से इनके साथ मुलाकात हुआ। आई बीन वर्किंग विद हिम। आई थिंक इन द म्यूजिक इंडस्ट्री ही इज द मोस्ट पैशनेट पर्सन। इतना पैशन मैं किसी में नहीं देखा। मैंने जो भी है इतना पैशन से करते हैं। रात को 2 बजे 1 बजे कभी भी ही इज ऑलवेज अवेक। कॉल हिम, ही इज अवेक। कॉल हिम टू गिव फीडबैक। कहाँ यार एक बार पीछे पड़ गया। एक्चुअली हम डरते हैं इनसे, मास्टर लेने के क्यों है। एक बार मुझे बैकवर्ड में गाड़ी से पकड़ लिया मास्टर, तो जा रहा था मास्टर सुनते आराम से दूंगा सडनली गाड़ी आ गया कैच कर सामने मास्टर चाहिए मुझे।
उनका पैशन इज अनबीटेबल एंड आई हैवंट सीन एनीबॉडी सो पैशनेट इन दिस म्यूजिक इंडस्ट्री. I think his reason of success is this. थैंक यू दादा. बट इस फिल्म की म्यूजिक के बारे में बात करें तो ये बहुत ही आइकॉनिक म्यूजिक बना है दोनों दादा ने करके. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मुझे पूछना है दादा, आपका नाम दादा कैसे पड़ा दोनों में? पहले वो बताओ. पता नहीं यार कैसे हो गया. कोको भी दादा बुलाती, पहले फिल्म में दादा नहीं बुलाते थे, अनुराग कहकर बुलाते थे. ये पता नहीं, ये भी दादा, इस फिल्म में दादा बुलाई मुझे हर बार. सीक्वल हो गया इसलिए दादा. आई डोंट नो सर. आई थिंक सब हमारा जो सरनेम है ना, सब सोचते हैं दादा, क्योंकि मेरे को मैं कभी भी कहा चाहता हूँ तो मुझे प्रीतम दा जी, मिस्टर दा, हाँ एक्चुअली तो ऐसा करके. बट आई लव दादा ने. I also love saying that. And we love whatever you all do. So उसी की एक झलक यहाँ पे of course ज़माना लगेगा ये जो वीडियो है, ये सबसे पहली बार exactly we playing that for you. It's fan following. Namaskar Dada, welcome. Thank you so much for being here. Ladies and gentlemen, the man of the hour, Anurag Basu. And that's how we do it, sir. You know, this is gorgeous. Whatever we've seen, और अभी तो कुछ आया भी नहीं है, अभी से इतना प्यार मिल रहा है. जहाँ तक ये तिगड़ी की बात हो रही है, भूषण सर, प्रीतम सर और you know, people are just talking about this. Quickly, if you have to say, किस तरह के discussions हुए थे मेट्रो इन दिनों की इस शुरुआत से पहले से? If you could tell us about that. प्रीतम, you want to say about this? क्या discussion किए थे? We fight like old couple. We fight like old couple. जब तक our music doesn't get a love story, we keep fighting. So that's how we work. जवाब तो सुन ले. मेरे को डांट रहे थे वो कि कैसे हाँ सवाल पूछ के बाकी. सॉरी हाँ बोल दिया. नहीं फिर से थोड़ा सा. हाँ नहीं, हम लोग झगड़ते बहुत हैं, बहुत इश्क है इसके साथ. और we fight like old couple. Actually we fight like old couple. हाँ, old married couple जैसे झगड़ा करते हैं. फिर कब म्यूजिक बन जाता है, कब मेरा म्यूजिक के साथ साथ स्क्रिप्ट बन जाता है, पता नहीं चलता है. कोई प्रोसेस नहीं है. हम लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, खाना खाते हैं, खाना पकाते हैं, साथ साथ में बन जाता है. दादा वहां से बड़े गहन अंदाज में चिंतन करते हुए देख रहे हैं. Ladies and gentlemen, give it up for Pritam sir. एक बार जोरदार तालियां सर प्लीज. हाँ यार थोड़ा म्यूजिकल सा सर. ये क्या था? वो नहीं म्यूजिकल आदमी है, थोड़ा सुन है ना. दादा वेलकम दादा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. ऑफ कोर्स इस प्रियो की बात कर रहे हैं यहाँ पे. दादा सही बताया उन्होंने, you guys fight like old couples and sometimes. Yes, sometimes. Not always. Right. But always इतना कमाल का दिल को छू जाने वाला म्यूजिक कैसे बन जाता है सर? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए. I think वो अनुराग का है, वो like नहीं वो प्रीतम का है. अनुराग finds the correct route and he gives me the space. एकदम करेक्ट है, कितना स्पेस देना है, कहाँ पे छोड़ना, मैंने पकड़ना है, ये ठीक नहीं जा रहा है, ये जा रहा है. तो you know, हम लोग ideas आते हैं, we keep on throwing the ideas. It's also on who is accepting the ideas, what kind of ideas they accept. So इसीलिए our journey में I think it's always in any film it's the director, music director and the lyricist, not like the trio of a successful film album. So and director here तो मतलब lyricist भी आधा ही, he only manages the lyrics. So I always because lyrics का idea इतना अच्छा है तो he of that. So here हमारा दोनों का collaboration is like more like a partnership. ऐसे इवेंट्स मेरी तो इतनी तारीफ कभी नहीं करता जिंदगी में. इतना सारा तारीफ कर दिया एक साथ. लेकिन वाकई मैं बताऊँ, सिनेमा जो बनाने का जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है प्रोसेस का, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है मुझे इनके साथ म्यूजिक बनाने में. आई रियली एंजॉय एंड दैट्स बेस्ट टाइम हैव व्हेन आई मेक इट. सर टॉकिंग अबाउट ब्यूटीफुल पार्टनरशिप्स, मैं यही कहूँगा जब फिल्मों की बात हो, ऑफ कोर्स ही इज लीडिंग इंडियाज नंबर 1 प्रोडक्शन स्टूडियो. उससे पहले म्यूजिक की जो नींव है ना वो बड़ी ठोस है, बहुत गहरी.